और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। धराली आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि धराली आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान तेज हुआ है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हर तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। कारगर साबित हो रहे हैं थर्मल इमेजिंग और विक्टिम लोकेटिंग कैमरे। अब तक 729 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक और MI-17 का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि धराली आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान तेज हुआ है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हर तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। कारगर साबित हो रहे हैं थर्मल इमेजिंग और विक्टिम लोकेटिंग कैमरे। अब तक 729 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक और MI-17 का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि धराली आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली में बहाल हुई बिजली आपूर्ति। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली में बताया जा रहा है कि बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है। कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बहाल हुआ है। आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली है। चिनूक की मदद से धराली में बता दें कि जनरेटर को भेजा गया था। 125 kV के जनरेटर को इंस्टॉल किया गया है। क्षेत्र में बिजली पानी की सेवाएं भी सुचारू हुई है। इसके साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बहाल हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली में बहाल हुई है बिजली आपूर्ति। आपको बता दें कि कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बहाल हो चुका है। आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली है। चिनूक की मदद से धराली में भेजा गया था जनरेटर। 125 kV के जनरेटर को इंस्टॉल किया गया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में बिजली और पानी की सेवाएं भी सुचारू हो गई है और इसके साथ ये भी जानकारी दे दें कि इंटरनेट सेवाएं भी बहाल हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली में बहाल हुई है बिजली आपूर्ति। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धराली में रोड कनेक्टिविटी को बहाल करने की कोशिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि धराली में रोड कनेक्टिविटी को बहाल करने की कोशिश हो रही है। बता दें कि भटवाड़ी से आगे लिमचिड़िया गाड़ में बताया जा रहा है कि बेली ब्रिज बना रही है सेना और BRO। युद्ध स्तर पर चल रहा है बेली ब्रिज का काम। आपको बता दें कि बेली ब्रिज का काम आज पूरा होने की उम्मीद है। आपदाग्रस्त क्षेत्र के बाधित मार्गों को भी खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर क्षतिग्रस्त सड़कों पर भी काम चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि धराली में रोड कनेक्टिविटी को बहाल करने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि भटवाड़ी से आगे लिमचिड़िया गाड़ में बताया जा रहा है कि बेली ब्रिज सेना और BRO बना रही है। युद्ध स्तर पर बेली ब्रिज बनाने का काम जारी है। बेली ब्रिज का काम आज पूरा होने की उम्मीद है। आपदाग्रस्त क्षेत्र के बाधित मार्गों को भी खोलने का काम जारी है। आपको बता दें कि गंगोत्री नेशनल हाईवे पर क्षतिग्रस्त सड़कों पर काम चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि धराली में रोड कनेक्टिविटी को बहाल करने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि भटवाड़ी से आगे लिमचिगाड़ में बताया जा रहा है कि बेली ब्रिज सेना और BRO बना रही है। युद्ध स्तर पर बेली ब्रिज बनाने का काम जारी है। बेली ब्रिज का काम आज पूरा होने की उम्मीद है। आपदाग्रस्त क्षेत्र के बाधित मार्गों को भी खोलने का काम जारी है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर क्षतिग्रस्त सड़कों पर काम चल रहा है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हर्षिल से आप तक पहुंचा रहे। बता दें कि हर्षिल के तेलगाड़ में गदेरे में मलबा जो है वो बड़ी मुसीबत बन रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हर्षिल में तेलगाड़ में गदेरा जो है वो उस पे आया मलबा बड़ी मुसीबत बन रहा है। तेलगाड़ गदेरे में मलबा आने से भागीरथी में झील बनी हुई है। आपको बता दें कि 20 फीट तक गहरी ये झील बताई जा रही है। गंगोत्री हाईवे पर भी झील का पानी बहकर आ रहा है। नदी का प्रवाह सामान्य करने के लिए झील को साफ करना जरूरी है। झील को तोड़ने पर विचार किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि हर्षिल के तेलगाड़ गदेरे में मलबा बना बड़ी मुसीबत। आपको बता दें कि तेलगाड़ गदेरे में मलबा आने से भागीरथी में बताया जा रहा है कि झील बनी हुई है। 20 फीट तक गहरी ये झील बताई जा रही है। गंगोत्री हाईवे पर इस झील का पानी बहकर आ रहा है। नदी का प्रवाह सामान्य करने के लिए झील को साफ करना जरूरी है। झील को तोड़ने पर विचार किया जा रहा है।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं उत्तराखंड के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर मौसम का बड़ा अपडेट आपको दे दें कि उत्तराखंड के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है। प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, राजधानी देहरादून और नैनीताल जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश की संभावना है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो वहीं उधर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि उत्तराखंड के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है। प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, राजधानी देहरादून और नैनीताल जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश की संभावना है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मौसम का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे कि उत्तराखंड के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं देश भर के साथ आज प्रदेश में भी रक्षाबंधन के पर्व को मनाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि देश भर के साथ प्रदेश में भी रक्षाबंधन के पर्व को मनाया जा रहा है। खूब उत्साह से मनाया जा रहा है भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के मौके पर सीएम धामी भी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रवासियों के साथ राखी के पर्व को मनाया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाएं दी है और सुख समृद्धि की कामना की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि देश भर के साथ प्रदेश में भी रक्षाबंधन के पर्व की धूम देखने को मिल रही है। खूब उत्साह के साथ मनाया जा रहा है भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के मौके पर सीएम धामी भी खटीमा पहुंचे। क्षेत्रवासियों के साथ राखी के पर्व को सीएम धामी ने मनाया। सीएम ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी है, सुख समृद्धि की कामना की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे देश भर के साथ प्रदेश में भी रक्षाबंधन के पर्व की धूम देखने को मिल रही है।